गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम क्लास 9 का टिश्यू पढ़ रहे थे और आज कल हमने जाइलम पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसका? परमानेंट का, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, स्मूथ परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्मूथ परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिया है, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमने जाइलम कल पढ़ लिया था, आज हम फ्लोएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमने जाइलम पढ़ रखा है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लोएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लोएम क्या कंसिस्ट करता है? बोथ पेरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है ना। फ्लोएम क्या कंसिस्ट करता है? बोथ पेरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है ना। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल कैसा होता है? डेड होता है, ठीक है। और ये स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। पेरेनकाइमेटस क्या होता है? ये स्टोर करता है फूड, ठीक है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है और प्लांट के पैकेजिंग में ये हेल्प करता है। पेरेनकाइमेटस सेल कैसा होता है? प्लांट में पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। तो मैंने पढ़ा रखा है आपको पेरेनकाइमेट टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमेट टिश्यू। आप वहां जाइएगा तो पिछले वाले क्लास में आपको वहां पे मिल जाएगा कि होता क्या है, ठीक है ना, कैसे सेल होते हैं पेरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस। तो फ्लोएम क्या है? दोनों की तरह है, दोनों कंसिस्ट करता है, दोनों सेल कंसिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि देयर आर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोएम? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम। एक होता है ST, दूसरा होता है CC, थर्ड इज PP एंड फोर्थ इज PF, ठीक है। ST स्टैंड फॉर सीव ट्यूब, CC स्टैंड फॉर कंपेनियन सेल्स, PP स्टैंड फॉर फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड PF स्टैंड फॉर फ्लोएम फाइबर, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है 4 टाइप से, CV ट्यूब ST। फ्लो चार्ट में मैंने ये सब पढ़ा रखा है, ए कंपेनियन सेल CC एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा PP एंड फ्लोएम फाइबर PF, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं फ्लोएम के। अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लोएम का, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है। पूरा का पूरा क्या है? फ्लोएम है, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है? ये है हमारा सीव प्लेट, ठीक है। क्या है? सीव प्लेट है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है? सीव प्लेट है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो बीच में खाली दिख रहा है आपको गैप, ये स्ट्रक्चर आपके NCERT के बुक में दिया हुआ है। आप एक बार वहां जाना और उसको गो थ्रू होना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना। ये जो खाली जगह है, ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? सीव ट्यूब। क्या बोल रहे हैं? सीव ट्यूब। ये जो ऐसे कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, दिस वन, ठीक है, ये वाले, ये कंपार्टमेंट, ये आपके क्या है? कंपेनियन सेल्स है। क्या है? कंपेनियन सेल है, ठीक है। और ये जो है बाहर की ओर जो दिख रहा है, ये हमारा फ्लोएम पेरेनकाइमा है। क्या है? फ्लोएम पेरेनकाइमा, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोएम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? सीव ट्यूब के बारे में। सीव ट्यूब होता है कैसा? सिलेंडर। कैसा होता है? सिलेंडर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर ट्यूब सीव ट्यूब बोला जा रहा है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और बना किससे है? इलोंगेटेड सेल से, जो कि प्लेस्ड है किस पे? एंड टू एंड, ठीक है ना। एक एंड के बाद दूसरे एंड पे क्या है? ये प्लेस्ड है, यानी कि यहां भी होगा, यहां भी होगा, ठीक है। तो एक दूसरे पे, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो सीव ट्यूब है, ये क्या है? फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये क्या है? क्या है? इलोंगेटेड है, यानी कि लंबा है और प्लेस्ड है एंड टू एंड पे, हर एक एंड पे सीव ट्यूब होगा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब सेल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर कॉल्ड एज सीव प्लेट्स। ठीक है ना, जो एंड वॉल है, लास्ट का जो वॉल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीव ट्यूब सेल्स है, सीव ट्यूब सेल्स है। ठीक है, और और ये सीव ट्यूब्स के पास क्या है, बहुत सारे पोर्स है। ठीक है ना, बहुत सारे क्या है, पोर्स है। इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, जो सीव ट्यूब का एंड वॉल है, ये सीव ट्यूब है, इसका ये एंड वॉल है, फिर इसके बाद हमारा सीव ट्यूब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो एंड वॉल है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, छोटे 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 सीव पोर्स है। इन्हीं सीव पोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सीव प्लेट देते हैं। देखो, एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब सेल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर, ठीक है ना, कॉल्ड सीव प्लेट्स। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो सीव सेल्स है उसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, मैच्योरिटी पे डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सीव सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मैच्योरिटी पे क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, इट पोजेज स्लाइम प्रोटीन और प्रोटीन विच it possesses slime protein and protein which govern growth and repair of sieve cells। देखो, sieve cells के पास वो क्या पोजेस करता है, कुछ प्रोटीन। ठीक है ना, स्लाइम प्रोटीन या प्रोटीन, जो कि क्या काम करता है, उसके रिपेयर में, उसके ग्रोथ में, सीव सेल्स के रिपेयरिंग में डैमेज हो गया है, सेलुलर डिस्टर्बेंस हो गया, तो वहां पे उसको रिपेयर करेगा, या तो उसके ग्रोथ में ये प्रोटीन काम करता है। तो सीव सेल्स के पास क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, स्लाइम प्रोटीन होता है या प्रोटीन होता है, जो कि उसके ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, तो सीव सेल्स हो गया या सीव ट्यूब हो गया हमारा फिनिश। अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वन इज कंपेनियन सेल्स। सेकेंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपेनियन सेल्स। इट हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसके पास कैसा है, तो साइटोप्लाज्म है और इसके बीच में क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल्स के पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस का मतलब गहरा, ठीक है ना, एकदम साइटोप्लाज्म है, और उसके बाद क्या है, उसके पास न्यूक्लियस है। सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल्स। सीव सेल्स, companion cells so called sister cells because they originate from single mother cells। ठीक है, तो सीव सेल्स जो होते हैं ये, और कंपेनियन सेल्स को हम लोग सिस्टर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि वो ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, सिंगल मदर सेल से ऑरिजिनेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या है, तो दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। फ्लोएम फाइबर का काम क्या है कि वो फ्लोएम फाइबर का काम क्या है कि वो सीव ट्यूब को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, बस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है ना, ये क्या स्टोर करता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड, और हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम क्या है कि ये फूड स्टोर करता है और फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है ना, तो जाइलम में कितने डेड थे, 3 डेड थे, और एक लिविंग था, वो था जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी सारे के सारे सेल क्या थे, डेड थे। लेकिन उल्टा है, फ्लोएम में 3 लिविंग है और 1 डेड है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हो गया हमारा खत्म।